वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया सेक्टर F6 बरी इमाम आपपारा मार्केट समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिश के बायस कई फीडर स्ट्रिप कर गए और बिजली मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ये मनाजिर है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। ब्लू एरिया सेक्टर F6 बरी इमाम आपपारा मार्केट समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरस रहे हैं। बारिश के बायस कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए और जिसके बायस बिजली मुनक़ता हो चुकी है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब आलमी दुनिया से खबर दें तो अमरीकी रियासत शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन सदर जो बाइडेन आज कमला हैरिस के हक में अहम तकरीर करेंगे। हिलरी क्लिंटन का भी कन्वेंशन से आज खिताब शेड्यूल। दुनिया भर से 30 से ज़ायद मंदूबीन कन्वेंशन में शिरकत के लिए शिकागो पहुंच चुके हैं। मंदूबीन कन्वेंशन में इसराइल की अमरीका की हिमायत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अमरीकी रियासत शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन है। सदर जो बाइडेन आज कमला हैरिस के हक में अहम तकरीर करेंगे और हिलरी क्लिंटन का भी कन्वेंशन से आज खिताब शेड्यूल है। अमरीकी रियासत शिकागो में जो बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा। अमरीका इसराइल की अस्करी और माली इमदाद बंद करे। मुजाहिरीन का मुतालबा अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से इसराइल गजा में फ़लस्तीनी बच्चों को ज़िबाह कर रहा है। जो बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुजाहिरीन की डेमोक्रेट्स के नेशनल कन्वेंशन पर शदीद तनकीद। अमरीकी रियासत शिकागो में जो बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। अमरीका इसराइल की अस्करी और माली इमदाद बंद करे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन और कमला हैरिस पर लफ्जी गोलाबारी। डेमोक्रेट्स ने बाइडेन की जगह हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करके अमरीका में बगावत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बाई बाजू की बुनियाद परस्त मार्क्सिस्ट करार दे दिया। जो बाइडेन की बजाय कमला हैरिस को हराना मेरे लिए आसान है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में डेमोक्रेट्स नेशनल कन्वेंशन पर तनकीद। अमरीका की दोहरी पॉलिसी, एक तरफ जंग बंदी मुआहदे पर जोर, दूसरी तरफ इसराइल के दिफा का ऐलान। अमरीका इसराइल के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेतन्याहू ने जंग बंदी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ की हिमायत की है। इसराइल रवा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजेगा। हमास भी मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजे। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का वाहिद हल गजा जंग बंदी मुआहिदा है। एंटोनी ब्लिंकन का ऐसा कहना था। ईरान अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम को हैक करने का जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप के जीमेल और हॉटमेल अकाउंट्स हैक हुए हैं और ईरान जो बाइडेन और कमला हैरिस की मुहिम पर भी असर अंदाज हो रहा है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम को हैक करने का जिम्मेदार है। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा, डोनाल्ड ट्रंप की जीमेल और हॉटमेल अकाउंट्स हैक हुए। अमरीकी इंटेलिजेंस ने मजीद कहा कि ईरान जो बाइडेन और कमला हैरिस की मुहिम पर भी असरअंदाज हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 5 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक़ का मामला ज़ेर गौर आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में ई कॉमर्स ताउन की मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत एजेंडे में शामिल। वफाकी हुकूमत की किफ़ायतशारी के इक़दामात भी काबीना एजेंडे का हिस्सा। काबीना कमेटी हुकूमती मिल्कियती कारोबारी इदारों के फैसले की तौसीक़ भी एजेंडे में शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में फिलहाल खारिज के 5 खारिज हलाक और 4 जख्मी हो गए, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। तफसील इस रिपोर्ट में। बाजोड़ में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 5 हलाक और 4 जख्मी। 3 जवानों ने दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान कर दी। ISPR के मुताबिक 18 और 19 अगस्त की रात खवारिज के एक ग्रुप ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करके खवारिज की कोशिश नाकाम बना दी। शहीद होने वाले एहलकारों में खैबर से ताल्लुक रखने वाला 36 साला नाइक इनायत खान और मानसेरा से ताल्लुक रखने वाला 35 साला लांस नाइक उमर हयात शामिल हैं। पेशावर से ताल्लुक रखने वाला 25 साला सिपाही वकार खान भी शहीद होने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान 12 अफगान अबूरी हुकूमत से कहता आ रहा है कि अपनी जानिब मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और फितना अल खवारिज को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हैं और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजब साकिब ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है।
इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ करार। बुशरा बीबी और नजम साकिब को भी नोटिस जारी। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने केस का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।